चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के पोंटा जगाधरी मार्ग पर सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने भी शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ के शिलान्यास कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है जो प्राइवेट संस्थानों के रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर समीक्षा हुई। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। संयोग से हमारे हरियाणा में इतना प्रभाव कोरोना वायरस का नहीं है जितना दूसरे प्रांतों में फैला हुआ है। कोरोना काल में भी सरकारी कार्यक्रमों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम कम से कम सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना नियमों का ध्यान रखा जा रहा है, जितना जरूरी है उतना गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं हरियाणा में बढ़ते नशे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए एंटी नारकोटिक सेल का गठन किया गया है। हम इसमें जागरूकता अभियान भी चलाए हुए हैं। सरकार की तरफ से नशे को रोकने के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं बरसात से खराब हुई फसलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जहां बहुत ज्यादा बरसात हुई है वहां फसलें खराब हुई हैं, उनकी गिरदावरी होगी और उनका जो नुकसान है उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते रहें। देखिए, कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें विशेष तौर पर जिन प्रदेशों में संख्या बहुत अधिक है उनसे उन्होंने बातचीत की थी और वहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो पूछी थी। संयोग से हमारे यहाँ उतना ज़्यादा फैलाव नहीं है जितना बहुत से और प्रांतों में फैलाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है या मणिपुर में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे बहुत से प्रांतों के अंदर, ये दिल्ली में है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। सरकारी प्रोग्राम देखिए हम बहुत से कम कर रहे हैं। हमने ऑफिसेज जितने हैं उनमें भी 50% की हाजिरी कर दी है। मॉल जो हैं वो भी 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए। बाज़ार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है। चिंता का विषय है और हम जागरूकता अभियान भी इसमें चलाए हुए हैं और सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाते हैं जगह जगह वो भी हम कर रहे हैं। और इस पर हमने जो एक टास्क फोर्स बनाई हुई है, नारकोटिक्स का जो सेल बनाया हुआ है, वो भी जगह जगह जहाँ भी इलीगल इस प्रकार की एक्टिविटी करते हुए नशीली चीज़ों के व्यापार में लोग मिले हुए हैं उनके ऊपर केस बनाते हैं, पकड़ते भी। बहुत सी चीज़ें पकड़ी भी हमने कि जब भी फसलें खराब होती हैं उसकी एक स्पेशल गिरदावरी होती है। मुझे लगता है कि इस बरसात के कारण से फसलों को लाभ ज़्यादा हुआ। नुकसान तो जहाँ के बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है और फसलें गिरी हैं उनकी गिरदावरी होकर के जिनका नुकसान हुआ उनको उसका पूरा आरटीआई को तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में अगर किसी और नए काम के हिसाब से उनको लिया जा सकता होगा तो हमने एक पोर्टल बनाया, उनको कहा है कि उसके अंदर अपलोड करें और निश्चित रूप से उनका कोई ना कोई रोजी रोटी